हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेकेंड एपिसोड ज़िंदगी का सफ़रनामा में। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है और कैसे वर्क करता है। डिक्शनरी में सर्च करने पर एटीट्यूड के हिंदी में कुछ अर्थ निकलते हैं, जैसे कि रवैया, मनोदृष्टि, ढंग और नज़रिया। एक्चुअली किसी भी पर्सन का एटीट्यूड दो चीज़ों से पता चलता है। एक तो वो किसी भी सिचुएशन में किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है और दूसरा वो कोई भी काम किस ढंग से करता है। आपका कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि आप उसे किस ढंग से करते हैं। जैसा कि जाने माने राइटर शिव खेड़ा अपनी किताब यू कैन विन में लिखते हैं कि सफल होने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेटर तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन विराट कोहली जैसा कोई नहीं, क्योंकि विराट कोहली आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर हैं। इतना ही नहीं, वो दुनिया का पहला क्रिकेटर है जिसकी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स ओडीआई टेस्ट और T20 में 50 से ऊपर की बैटिंग एवरेज है, जिसका ये मतलब होता है कि विराट अगर बैटिंग करने उतरता है तो 50 रन से कम स्कोर नहीं बनाता। और साल 2018 में अब तक के क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोहली ने क्रिकेट के 3 हाईएस्ट अवार्ड्स ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, तीनों अवार्ड्स अकेले ने ही जीत लिए। लेकिन विराट की जो बिगेस्ट अचीवमेंट है वो है सुपरस्टार अनुष्का शर्मा से शादी करना, क्योंकि जहां करोड़ों लोग अनुष्का की एक झलक देखने को तरसते हैं, वही अनुष्का आज विराट कोहली की लाइफ पार्टनर हैं। सच अ ह्यूज सक्सेस। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से विराट कोहली को इतनी बड़ी कामयाबी मिली। विराट कोहली की सक्सेस का सीक्रेट क्या है? तो चलिए मैं आपके साथ विराट की कामयाबी का राज शेयर करती हूँ, जो खुद विराट ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। जब विराट से पूछा गया कि आखिर क्या कारण है कि आप हर मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हो, बहुत रेयर चांसेस होते हैं उसमें आप कम स्कोर पर आउट हो जाते हो, तो विराट ने जवाब दिया कि मैं जब भी किसी मैच में बैटिंग करने उतरता हूँ तो सिर्फ इस एटीट्यूड के साथ बैटिंग करता हूँ कि ये मेरी लाइफ का आखिरी मैच है। मुझे जो भी करना है इसी मैच में करना है। अगर मैं इस मैच में खेल गया तो मैं सक्सेसफुल क्रिकेटर बन जाऊंगा, और अगर इस मैच में कम स्कोर पर आउट हो गया तो टीम से बाहर हो जाऊंगा। इसीलिए मैं हर मैच को अपनी आखिरी अपॉर्चुनिटी समझकर खेलता हूँ। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग एटीट्यूड। अगर हम सब भी इसी एटीट्यूड को अपना लें तो हम भी अपने अपने फील्ड में कमाल कर सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो हर एग्ज़ाम में टॉप कर सकता है। अगर एक फ्रेशर इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो कभी भी किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं होगा। अगर एक सेल्समैन इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकता है। अगर एक पॉलिटिशियन इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो कभी भी कोई इलेक्शन नहीं हार सकता, क्योंकि जब आपका एटीट्यूड परफेक्ट होता है तो आपके सारे काम अपने आप परफेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर एटीट्यूड एंड योर एटीट्यूड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप सिर्फ अपने एटीट्यूड को संभाल लें, बाकी सब आपके एटीट्यूड पर छोड़ दे, वो अपने आप संभाल लेगा। मैंने बहुत लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है और उनके एटीट्यूड को समझने की कोशिश की है, लेकिन मैं जिनके एटीट्यूड का सबसे बड़े फ़ैन हूँ वो पर्सनैलिटी सबसे अलग है। 19वीं सदी के बेस्ट स्पोर्ट्समैन का खिताब उनके नाम पर है, जिन्होंने अपने करियर की 56 बॉक्सिंग चैम्पियनशिप्स में 51 में जीत हासिल की थी
और उसमें से 37 फाइट्स उन्होंने नॉकआउट से जीती थी, जिसका मतलब है कि उन्होंने अपने विरोधी को बॉक्सिंग रिंग में चित कर दिया और वो फिर से खड़ा ही नहीं हो पाया। उन्होंने दुनिया का द ग्रेटेस्ट एंड द चैम्पियन के नाम से जानती है। मैं बात कर रही हूँ दुनिया के अब तक के मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट एंड बॉक्सर मोहम्मद अली की, क्योंकि जब भी एटीट्यूड की बात आएगी तो मोहम्मद अली की बात ज़रूर होगी, क्योंकि एटीट्यूड का दूसरा नाम ही मोहम्मद अली। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मोहम्मद अली हर रोज़ 15 घंटे जिम में एक्सरसाइज और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ फिज़िकल स्ट्रॉन्ग बनने के प्रैक्टिस नहीं करते थे, बल्कि साथ ही साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने की प्रैक्टिस भी करते थे। और इसके लिए वो दिन भर यही बोलते रहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मोहम्मद अली आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन बोलते तो उस वक्त वो पूरे जोश के साथ पंचिंग बैग को हिट करते रहते। एटीट्यूड बिल्ड करने के साथ साथ वो प्रैक्टिस भी करते थे और उन्होंने अपने अंदर एक ऐसा एटीट्यूड बिल्ड कर दिया था कि मानो वो ही दुनिया के सबसे महान और चैम्पियन बॉक्सर हैं और कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। इतना ही नहीं, वो फाइट से पहले उनके प्रतिद्वंदी बॉक्सर से एक अजीब सवाल पूछते थे कि हाउ टॉल आर यू, तुम्हारी हाइट कितनी है। प्रतिद्वंदी भी हैरानी से पूछता था कि तुम्हें क्या करना मेरी हाइट जानकर। तो मोहम्मद अली जवाब देते थे कि जब मैं तुम्हें मारूंगा और तुम नीचे गिरोगे तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितने कदम पीछे हटना है। वाह, कमाल का एटीट्यूड था बंदे में। सामने वाले बॉक्सर को फिज़िकली हराने से पहले मोहम्मद अली उसे मेंटली हरा देते थे और कई बार तो बॉक्सिंग मैच से पहले होने वाले इंटरव्यू में भी वो इतने एग्रेसिव हो जाते थे कि स्टूडियो में ही मारने पर उतर आते थे। अगर आप मोहम्मद अली के एटीट्यूड को समझना चाहते हैं तो जय हो मूवी के सलमान खान को देख लीजिए। जब सलमान खान को उस मूवी में गुस्सा आता है तो वो कैसे मेंटल हो जाता है और पागलों की तरह गुंडों पर टूट पड़ता है। मोहम्मद अली का हाल भी बिल्कुल वैसा ही रहता है। आपको उनका ये एटीट्यूड अजीब ज़रूर लगता होगा, पर इसी एटीट्यूड के कारण उन्हें वर्ल्ड बेस्ट बॉक्सर का खिताब भी मिला है। वो जो कुछ भी थे अपने एटीट्यूड की बदौलत ही थे। क्या आप जानते हैं नो पेन नो गेन का नारा सबसे पहले मोहम्मद अली ने ही दिया था। आप और हम जब भी पुशअप्स लगाते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग से ही काउंटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन मोहम्मद अली को जब एक्सरसाइज करते वक्त मसल्स में पेन होने लगता उस वक्त से वो गिनती शुरू करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने 25 पुशअप्स लगाए और उन्हें पेन नहीं हुआ और 26वें पुशअप्स से पेन हुआ तो वो 25 पुशअप्स को 0 काउंट करते थे और 26 पुशअप्स को 1 काउंट करते थे। और इतना ही नहीं, जब मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग से रिटायरमेंट लिया था तब उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था, मैं बॉक्सिंग को मिस नहीं करूँगा, ये बॉक्सिंग मुझे मिस करेगी। कोई मोहम्मद अली नाम का बॉक्सर था जिसने अपने खेल से बॉक्सिंग को एक नई पहचान दिलाई। इसीलिए अगर आपको भी ज़िंदगी में कुछ बनना है या कुछ कर गुजरना है तो आप भी मोहम्मद अली का जैसा एटीट्यूड डेवलप कर लें, फिर देखिए कैसे कामयाबी आपके कदम चूमती है। आपको इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि आपकी लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन में आपका एटीट्यूड मैटर करता है, चाहे वो करियर चूज़ करना हो, जॉब इंटरव्यू हो, किसी लड़की को प्रपोज करना हो, कोई बिजनेस करना हो या इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, सब कुछ आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है।
अगर आपको यकीन ना हो तो आप थ्री इडियट्स मूवी में राजू रस्तोगी के इंटरव्यू सीन को देखें और समझें कि क्या किसी इंटरव्यू में एटीट्यूड का कितना बड़ा रोल होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने थ्री इडियट्स मूवी तो ज़रूर देखी होगी, और नहीं देखी है तो आज ही देख लें। मूवी के एक सीन में राजू जब इंटरव्यू के लिए व्हील चेयर पर जाता है तो इंटरव्यूअर राजू से पूछता है कि क्या हो गया आपको। राजू जवाब देता है, वो सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हैं सर, मैं उसके 3rd फ्लोर से कूद गया था सुसाइड करने के लिए। हम सब जानते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट करना बुज़दिलों का काम है, और ये किसी भी पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। और इंटरव्यू में कोई भी आदमी अपने नेगेटिव पॉइंट तो नहीं बताता, क्योंकि इससे रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो ये भी बोल सकता था कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसने तो बहुत ही फ्रैंकली बता दिया कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। ये क्या है? ये है एटीट्यूड। और राजू ने इंटरव्यू में पूछे गए हर सवाल का जवाब एक अलग ही एटीट्यूड से दिया। जब उससे पूछा गया कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया, तो उसने जवाब दिया, मुझे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया था। कॉलेज से रस्टिकेट कर होना कोई गर्व की बात तो नहीं। ये तो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन उसने बता दिया। पर ये तो कुछ भी नहीं, अगले सवाल के जवाब में तो उसने हद ही कर दी। जब उससे पूछा गया कि उसे रस्टिकेट किया था, तो उसने जवाब दिया, क्यों किया था? उसने जवाब दिया, मैंने शराब के नशे में डीन के घर के बाहर पेशाब कर दिया था। अब आप ही बताइए कि इंटरव्यू में कोई ये कहेगा कि वो शराब भी पीता है और शराब के नशे में ऐसे उल्टे सीधे काम करता है। इंटरव्यूअर्स भी उसके इतने फ्रैंक बिहेवियर से शॉक्ड थे, और एक इंटरव्यूअर तो बोल भी दिया था कि आपका इतना फ्रैंक एटीट्यूड ठीक नहीं है। लेकिन इसका रिप्लाई भी राजू ने अपने ही एटीट्यूड में दिया कि सर, दोनों टांगे तुड़वा कर अपने पैरों पर खड़े होना सीखा है, बड़ी मुश्किल से आया है ये एटीट्यूड, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए आप अपनी नौकरी रख लीजिए और मैं अपना एटीट्यूड। और सरप्राइजिंगली इतने फ्रैंक बिहेवियर के बावजूद राजू रस्तोगी का जॉब के लिए सिलेक्शन हो जाता है, जबकि उसके मार्क्स और रिगार्ड्स जो ग्रेड्स होते हैं वो बहुत कम थे। बट उसने इंटरव्यूअर्स को अपने एटीट्यूड से इम्प्रेस कर दिया था। इसलिए तो कहते हैं एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है, रियल लाइफ में ये सब वर्क नहीं करता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि रियल में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। बस प्रॉब्लम यही है कि हमें पता नहीं है। यूएसए में दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन करियर और जॉब वेबसाइट है जिसका नाम है careerbuilder.com। ठीक वैसे ही जैसे इंडिया में naukri.com है। करियर बिल्डर की टीम ने सन 2011 में एक सर्वे किया था। उन्होंने अमेरिका की 2600 कंपनियों के एचआर मैनेजर्स से सवाल पूछा कि वो इंटरव्यू में कैंडिडेट को किस आधार पर चुनते हैं। तो सर्वे में पता चला कि 71% एचआर मैनेजर्स ने बताया कि वे कैंडिडेट को उसके एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस से इम्प्रेस होकर जॉब ऑफर कर देते थे। इमोशनल इंटेलिजेंस भी एटीट्यूड का ही एक पार्ट है, जिसे हम आगे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वाले टॉपिक में डिटेल्स में जानेंगे। यूएसए के ही टॉप राइटर्स और लीडरशिप गुरुस में से एक है मार्क मर्फी, जिन्होंने दुनिया की टॉप राइटर्स और लीडरशिप गुरुस में से एक हैं मार्क मर्फी, जिन्होंने दुनिया की टॉप 500 कंपनीज में सेलेक्ट होने वाले 20,000 न्यू एम्प्लॉयर्स पर रिसर्च की और हायरिंग फॉर एटीट्यूड नाम से एक बुक पब्लिश की। मार्क बताते हैं कि रिसर्च में पता चला कि 46% कैंडिडेट्स 18 महीनों में ही अपनी जॉब भी फेल हो जाते हैं।
और उनके फेल होने की वजह से ये नहीं है कि उनमें टैलेंट या स्किल की कमी थी, बल्कि 89% लोगों के फेल होने की वजह उनका रॉन्ग एटीट्यूड था। इसीलिए आजकल रिक्रूटर्स इंटरव्यू में पहले कैंडिडेट्स का एटीट्यूड चेक करते हैं। मार्क का कहना है कि अगर कैंडिडेट में किसी स्किल की कमी है तो उसको उसके लिए ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन अगर एटीट्यूड में प्रॉब्लम है तो उसे इम्प्रूव करना मुश्किल है। क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉई कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता तो इसका मतलब है उसमें स्किल्स की कमी है, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता तो उसमें एटीट्यूड प्रॉब्लम है। एक बार मेरे एक फ्रेंड की मुलाकात मुंबई के एक टॉप इंस्टीट्यूट कृष्णचंदन चेरलम शायद केसी कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट के रिटायर्ड डीन JR जगदीश सोनी से हुई थी। डॉक्टर सोनी से पूछा कि आप साइंस डिपार्टमेंट के डीन रह चुके हैं, तो आपने कई प्रोफेसर्स का इंटरव्यू लिया होगा, तो आप किसी प्रोफेसर को रिक्रूट करने के लिए इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते थे? तो डॉक्टर सोनी ने बताया कि उन्होंने सैकड़ों प्रोफेसर्स का इंटरव्यू लिया है, लेकिन किसी भी इंटरव्यूअर में उन्होंने कभी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। वो सिर्फ कैंडिडेट का एटीट्यूड चेक करते थे। उनका मानना है कि अगर एटीट्यूड सही है तो सब्जेक्ट नॉलेज और टीचिंग स्किल जो होती है इम्प्रूव किया जा सकता है। उन्होंने मेरे साथ एक क्वेश्चन शेयर किया जो एटीट्यूड चेक करने के लिए वो पूछते थे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है: अगर कॉलेज का टाइम 10 से 4 है, लेकिन मैं 8 बजे कॉलेज आता हूँ और 6 बजे घर जाता हूँ, तो आप कितने बजे कॉलेज आएंगे और कितने बजे घर जाएंगे? डॉक्टर सोनी ने कहा कि अगर कोई कैंडिडेट ये रिप्लाई करता है कि मैं आपसे पहले कॉलेज आ जाऊंगा और आपके बाद घर जाऊंगा, तो वो उसे रिक्रूट कर देते थे, क्योंकि इससे पता चलता है कि उसमें ज़ील है और टीचिंग उसका पैशन है। अगर कोई ये कहता कि मैं कॉलेज के टाइमिंग के हिसाब से ही आऊँगा और जाऊँगा, तो वो उसे रिजेक्ट कर देते थे। बिल गेट्स ने ठीक ही कहा है कि आप काम करते वक्त घड़ी की ओर नज़र मत डालिए, बस काम करते जाइए। घड़ी पर तब नज़र डालिए जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। तो चाहे इंटरव्यू में सेलेक्ट होना हो या अपनी जॉब में सफल होना हो, या आनंद कुमार, मोहम्मद अली और विराट कोहली की तरह अपने फील्ड में चैम्पियन बनना हो, सब कुछ आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। राइट एटीट्यूड के बिना आप जॉब कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो और जैसे तैसे अपनी लाइफ भी स्पेंड कर सकते हो, लेकिन दुनिया पर अपनी छाप नहीं छोड़ सकते। सो दिस इज़ एटीट्यूड, और नेक्स्ट एपिसोड में हम आगे बात करेंगे व्हाट इज़ एटीट्यूड हो तो ऐसा हो। सो एग्जाम्पल हम देंगे और अलग अलग तरीके से समझेंगे कि एटीट्यूड वाकई में है क्या। आई थिंक आपको समझ में आने लगा होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।